हेलो स्टूडेंट, ये जो क्लास 10th का साइंस का जो ऑब्जेक्टिव जो हुआ था 2026 में सेकंड सिटिंग का, आज हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और नया स्टूडेंट से लेके पुराना स्टूडेंट भी अपना देख लें, किस तरह से साइंस को ऑब्जेक्टिव में अपना मिला लें, कितना सही हुआ कितना गलती हुआ है। और पुराने नया वाला जो स्टूडेंट है वे को ये इस पेपर को जरूर देखें और देखने के बाद महसूस करें कि किस तरह से कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में पैटर्न। उसी के पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्लास वर्क भी करेंगे और क्लास के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद ये पेपर को हम एक दिन अपने से बनाएंगे। ये अपना एक जुगाड़ करें, एक ऐसा मतलब कि जुगाड़ लगाएं कि ये क्वेश्चन बनाते बनाते ये सिलेबस में मिले। कहे के मतलब हुआ कि किस टॉपिक से कौन चैप्टर से कितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिला है, उसे हम वहाँ पर ही ऑब्जेक्टिव को टैग लगाएं। टैग लगाने के बाद ये पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ठीक है, देर ना करते हैं, वीडियो को हम आगे की ओर ले चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि सेट ए का है, सेट ई है। सेट कौन सा है? ई है। और ये साइंस है 80 का है, जिसमें 40 मारना है। कितना मारना है? 40। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा था कि जो हमने मॉडल जो हमने 2011 से लेके 2021 तक दिए थे बच्चों को ऑब्जेक्टिव, और एक चैप्टर बाय चैप्टर दिए थे, वे उससे ज़्यादा कोई फालतू ऑब्जेक्टिव है ये नहीं है, सब उसी में से दे दिया है। लगता है कि बिहार बोर्ड हमारे कॉपीराइट कर दिया। तो ये पहला प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। यस देखें, डायनेमो एक नचने वाला यंत्र होता है, जिसे जनरेटर वगैरह ये सब होता है। जो यांत्रिक जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, इसे किस ऊर्जा में परिणत किया जा सकता है। तो ये नचने वाला है, तो इससे तो लाइन आएगा तब तो ही नचेगा, ऐसे तो ये नचने वाला है नहीं। जब तक लाइन इसमें नहीं आएगा तब तक ये नचने वाला नहीं है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में प्रकट किया जाता है। कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जैव आवर्धन का प्रदर्शित करने वाला रसायन को क्या कहते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं डीडीटी को होते हैं। कौन टी? डीडीटी, ऑप्शन बी। चलिए, ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, ऑप्शन कौन हो जाएगा? 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ये दो अलग अलग यौगिकों को आदान प्रदान करने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। मैंने पहले यौगिक दूसरे स्थान से रिएक्शन करता है, दूसरे यौगिक पहले स्थान से रिएक्शन करता है, तो ये दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट कह के मतलब हुआ दो यौगिकों का आयनों में आदान प्रदान कर रहा है, इसलिए द्विविस्थापन हो जाएगा। कौन विस्थापन? द्विविस्थापन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उपचयन। कौन चयन? उपचयन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ये हो गया हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन हो गया O2। ये दोनों में, ये हाइड्रोजन में 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन में भी 2 अणु होते हैं। जब रिएक्शन होते हैं तो ये जल बनता है H2O। तब पूछा जा रहा है ये संख्या का अनुपात बताएं। तो ये संख्या का है कि मतलब हुआ ये जल के संख्या का अनुपात निकालें। तो ये जल का बताना है, तो हाइड्रोजन का कितना आता है? 2,
ऑक्सीजन का कितना आता है 1, इसी का अनुपात बताना है 2:1। ऑप्शन कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का था खाड़िया का रासायनिक सूत्र, क्या नाम है खाड़िया। खड़िया का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, ये खड़िया का क्या हो जाएगा, खड़िया हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन कौन हो जाएगा सी, CaCO3, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 8 नंबर क्वेश्चन है दूध से दही बनने में कौन सी अपक्रिया होती है, दूध से दही बनना कौन सा अपक्रिया कहलाता है, दूध से दही बनना, ये ऑप्शन सी हो जाएगा किण्वन। और दूध दूध से दही बनना कैसा अपक्रिया, कौन सा अपक्रिया कहलाता है, किण्वन कहलाता है। आप बताइए ऑप्शन में कि दूध में कौन सा, दूध या दही मतलब दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके वजह से खट्टा होता है। 9वां प्रश्न है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, ये 9th का क्वेश्चन है, ये मोनार्च कहलाता है, क्या कहलाता है मोनार्च। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, पूछा जा रहा है भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास एक अंडाशय में होता है जिसे हम यूट्रस कहते हैं, क्या कहते हैं यूट्रस, यूट्रस कहते हैं, जो महिलाओं में होता है। चलिए जीव द्रव शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जीव द्रव शब्द किसने प्रस्तुत किया था, 11 नंबर क्वेश्चन का है, किसने प्रस्तुत किया था, यह पुरकिंजे ने किया था। कौन किया था, पुरकिंजे ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन का था मानव इगोक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव इगुमक में लिंग का गुणसूत्रों की संख्या होता है, ये बताना गुणसूत्रों की संख्या होता है 1 होता है, कितना होता है 1 है। अब ऐसे पूछे मानव के शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, कितने जोड़े 23, टोटल गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 46 होते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में कौन सी पुरुष में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम जोड़ा होता है, क्रोमोसोम पहला बात है पुरुष पूछा, अगर स्त्री जाता तो XX होता, पुरुष है तो XY हुआ, तो यहाँ पुरुष के पूछ रहा है और ये क्रोमोसोम के जोड़ा XY में होता है, XY का क्या मतलब हुआ 22 + XY, 22 + XY, इसी को बोलते हैं पुरुष। यही महिला रहता तो प्लस में यहाँ खाली कुछ आ जाता 22 + XX, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवाणु कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं, बताइएगा जीवाणु कहलाते हैं, ये कौन सा क्रिया होता है, ये डेकम्पोजर होता है जिसे हम अपघटक बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, जल का उदाहरण बताना है, कौन भूमि से रिलेशन है जल का उदाहरण है, नदी तालाब कुआं समुद्र, जल से बताना है। तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन हो सकता है, कुआं, कुआं से ही पानी पिया जा सकता है। तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है, बताइए तालाब किस प्रकार का, कृत्रिम तो होगा ना, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा तालाब होगा नहीं उत्पन्न, अजैविक होगा नहीं, जब भी होगा तो ये 16 का ये हो जाएगा प्राकृतिक। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन होता है कार्बोहाइड्रेट, इसी को ग्लूकोज भी कहा जा सकते हैं हमें। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का था मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, सबसे लंबा भाग, जैसी आहार नल का सबसे लंबा भाग का है तो ये सबसे लंबा भाग अंतिम में हो सकता है छोटी आंत, कौन आंत, छोटी आंत, ऑप्शन डी। चलो 19 नंबर क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका में गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, बताइए द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, कौन सी भित्ति मोटी होती है, ये 19 के भित्री।
ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है बताइएगा जल्दी। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ये होता है साइटोप्लाज्मा में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा में, मतलब कोशिका द्रव में होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? मत्स्य कहाँ से सांस का अपना ग्रहण करता है? वो गिल्स से करता है। कहाँ से? गिल्स से। फेफड़ा करता है मनुष्य द्वारा। ट्रेकिया करता है तेलचट्टा। ट्रेकिया करता है तेलचट्टा। नाक करता है मनुष्य। मानव के हृदय घिरा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, मानव के हृदय घिरा रहता है किसके कारण? 22 नंबर जल्दी बताएं। ये पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी पेरिकार्डियम। प्लाज्मा का रंग होता है, प्लाज्मा का रंग होता है, ये होता है हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला, ऑप्शन सी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में जल का संवाहक ऊतक होता है? जल का संवाहक ऊतक होता है, बताइए। जल का संवाहक ऊतक होता है 24 का। जल जल जब भी डाले पड़ेगा तो ये जड़ में, जाइलम में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है ओम का नियम का गणितीय रूप क्या हो सकता है? ओम, ओम जो होता है आय समानुपाती जो होता है वे यहाँ पर ही आर होता है। क्या होता है? आर होता है। यहाँ पर ही आय समानुपाती आर होता है, तो यहाँ पर ही आय के समानुपाती कौन कौन? ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। ये आय के समानुपाती है, आर है। इसे हम आई बराबर भी बटा, आई बराबर भी बटा आर कहेंगे। आई धारा हो गया, भी विभवांतर हो गया, आर प्रतिरोध हो गया। धारा को एम्पियर कहते हैं, विभवांतर को वोल्ट कहते हैं, प्रतिरोध को ओम कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये किससे मुक्त होता है? 26 नंबर का जवाब एनोड पर होता है। क्या होता है? एनोड पर, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब जैसे चाल ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इससे चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ही बताइए, बताइए जल्दी, ऑप्शन में लिखिए जल्दी। ए बी सी, बढ़ता घटता दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, हमेशा ये बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन का बना होता है। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन का बना होता है। ऋण मतलब माइनस। पीतल, जस्ता, कार्बन का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। 28 का जो जगह जस्ता का, ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा की चालक में होती है। धारा की दिशा चालक में होती है। 29 नंबर क्वेश्चन, ये आवर्ती रूप से उलट जाती है। ऑप्शन बी। आवर्ती रूप से कहा जाती है, उलट जाती है, ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति है? सुरक्षा युक्ति किसे कहा जाता है? वे एमसीबी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एमसीबी को। एमसीबी, एमसीबी जो होता है ये अपनी मतलब सुरक्षा करता युक्ति को, कि ताकि कोई जैसे तार वगैरह, पंखा, ये सब कोई चीज खराब ना हो गए, इसलिए एमसीबी लगा जाता है। इसे उड़ाने के लिए पहले एमसीबी को उड़ाना पड़ेगा पूरे लाइन को, तब जाके ये सब घर वाला तार लहरेगा, नहीं तो नहीं लहरेगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बताइए, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्टेज पर किया जा सकता है? वही 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा किया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी।
बहुत अधिक बढ़ जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन निम्नलिखित में किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है? रेजिन निम्नलिखित में किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है? किस पौधे का, जल्दी बताएं। 33 का किस पौधे का, ये हमने बता चुका है क्लास में भी, चीड़ का। किसका? चीड़। गुद्दे में उत्पादित मूत्र अमूत्राशय किस नली के द्वारा होता है? मूत्र अमूत्राशय किस नली के द्वारा होता है? ऑप्शन मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34, ये मूत्राशय मूत्रवाहिनी के नली के द्वारा जाता है। ऑप्शन बी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम माने मानव के द्वारा वृक्क किसी अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। मतलब ब्लड को ये किसके द्वारा अपोहन को पृथक करता है? 35 नंबर का, किसके द्वारा? यह नाइट्रोजन और अपशिष्ट के द्वारा ही करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है? गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है 36 नंबर क्वेश्चन का, वह जड़ों को। किसको? ऑप्शन ए, जड़ों को। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन कहलाता है? संदमन ये कहलाता है एफसीसी, एसिड की, एथिनिल की, साइटोकिनिन की, जिब्रेलिस। कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए। 37 का ये हो जाएगा एफसीसी अम्ल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण कौन करता है? ऐच्छिक पेशियों की, 38 नंबर पे बताइए। ये करता है सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन के अधिक स्त्राव से जाइगैटिज्म नामक रोग होता है? जाइगैटिज्म नामक रोग होता है। जाइगैटिज्म नामक रोग होता है 39 का, जल्दी बताएं। ये होता है वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन ए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है, कौन एक में लेंगे? बीजाणु जनन अलैंगिक में आता है, मुकुलन अलैंगिक में आता है, विखंडन अलैंगिक में आता है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। चलिए, पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने के कारण क्या कहलाता है? 41 का, जल्दी बताएं। 41 का, ये कहलाता है अपवर्तन। अगर टकरा कर वापस लौटेगा तो परावर्तन। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है पानी हीरा का, जिसका होता है 2.42। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण सबसे ज्यादा झुकाव होता है? वह बैंगनी का होता है। ऑप्शन सी। और कम झुकाव होता है लाल का। आंख का रंगीना भाग को क्या कहते हैं? आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? चलिए बताइए जल्दी। आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी। सामान्य नेत्र के निकट बिंदु कितना होता है? मतलब मनुष्य को देखने के लिए कम से कम निकट के लिए कितना सेंटीमीटर होता है? तो यह 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को साफ दिखाई नहीं देता। जब दूर के ना दिखाई देगा तो निकट मारना है, जब निकट के नहीं दिखाई देगा तो दूर के मार देना। ठीक है, ये 46 नंबर क्वेश्चन है। और सुने, जब दूर रहे तो उत्तल लेंस का व्यवहार करेगा, और जब नजदीक रहे तब अवतल लेंस का बात करेगा। ठीक है।
47 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है किसके द्वारा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस और बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। निकट 3 अक्षर है, 4 अक्षर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, शक्ति, शक्ति कार्य बटा बेस, शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट। चलिए, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, लेकिन किस दर्पण पर बनेगा तो बताना है आपको। जल्दी बताइए 49 का। जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, ऑप्शन सी। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता, पार्श्व रूप से उल्टा बनता तो यह बायां दायां प्रतीत होता, ऑप्शन ए। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण पर फोकस पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? अवतल दर्पण पर फोकस पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? क्या होता है? वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और जब फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है ये पूछा जा रहा है। तो ये फोकस पर तो बनवे करेगा, ठीक है, याद कर रहा है, तो वास्तविक ही बनेगा और उल्टा भी। 53 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? +1, ऑप्शन सी। प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। 54 नंबर क्वेश्चन, ये प्रकाश की गति में परिवर्तन करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की इकाई को ऐसे मात्रक होता है या नहीं होता? अपवर्तनांक का ऐसे होता है, शून्य प्रकाश की चाल किसी मध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से सूचित किया जाता है। और ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? वायु में प्रकाश की चाल बताइए जल्दी। वायु में प्रकाश की चाल तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। चलिए बताइए 58 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण लवण लवण, K2SO4। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, CaO2 CaO2 के होल 2, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ऑप्शन बी। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड के बगैर होता है, SO2। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है जल्दी बताओ। ये जगह CH3COOH। कौन अधातु है? बताइए जल्दी, कौन अधातु है?
जो माइनस होता है। लोहा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, चांदी लाहू है, धातु है, कार्बोनेट हुआ है, ऑप्शन सी। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनोनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लास इतना रहता ना है कि वीडियो बना नहीं पाते हैं, इसलिए रात्रि में वीडियो हम बना रहे हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम में होता है, सबसे कम क्रियाशील धातु सोना में होता है, A79। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व का परमाणु संख्या बताएं। तो जोड़ दे 8 2 10 7 17, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो एम को निकालना होगा। सड़सठ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन संक्रमण तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बताइए 67 का जगह कैल्शियम नहीं है। कोयला और पेट्रोलियम है क्या? कोयला और पेट्रोलियम है क्या? एक जीवाश्म ईंधन है, ऑप्शन ए। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? मुझे बताइए 69 का जगह बढ़ती मानव की जनसंख्या, जितना पैदा होगा उतने ही पर्यावरण को काटा जाएगा। बढ़ती मानव जनसंख्या से। और 70 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है? किसका उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है? पावर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन बताइए, दंत क्षरण कारण है, दंत क्षरण कारण क्या है? जल्दी बताइए 71 का। दंत के लिए मीठी चीज को खाना चाहिए, दांत को सफाई करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल की निवारण होना चाहिए, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। जल्दी बताइए 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 72 में आइए। 72 करा कि क्या स्वयं पोषी के लिए आवश्यक कौन नहीं है, इसे आवश्यक कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जल है, ये क्लोरोफिल है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये ऑक्सीजन नहीं है। मिश्र धातु जिसमें 90% इतना है, 10% इतना है, तो अगला क्या बनेगा? 90% कॉपर के साथ अगर 10% टीन के साथ मिला देने से वे कौन सा यौगिक का निर्माण करेगा? चलिए बताइए, ये कांसा बनेगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सबसे कठोर हीरा, इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। चलिए इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र बताइए। इथाइल अल्कोहल C2, मतलब इथाइल अल्कोहल होता है कि इनका आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो आणविक सूत्र समान होते हैं तो हो जाएगा समान व्यापता। तो ये यहाँ पे खाली फार्मूला है,
इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र 75 नंबर का, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र बताइए। तो ये हो जाएगा C2H5OH। बेंजीन का सूत्र होता है बेंजीन C6H6। हमने सेंटर पर बोल के गया था कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। सतहत्तर 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा युग्म समावयवी है। समावयवी होता है कि आणविक द्रव्यमान समान हो और बाकी सब भिन्न भिन्न हो, जिसकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवी कहते हैं। तो चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आणविक सूत्र सेम होना चाहिए। कार्बन 2 गए तो कार्बन 2 नहीं है, खत्म। कार्बन 5 गए यहाँ, कार्बन 5 गए यहाँ, हाइड्रोजन 10 गए यहाँ, हाइड्रोजन 12 गए, खत्म। C2 गो, C2 गो, हाइड्रोजन 5 गो, हाइड्रोजन 5 गो, ओके गो, एगो है, हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। डी में तो होगा नहीं, एगो है, के गो है, 4 गो। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में आइए। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताइए। आईयूपीएसी के नाम एसिटिक अम्ल का, चलो बताइए। एथेनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन ए। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि अल्कोहल में कौन सी तत्व को उपस्थित होती है, कौन सी तत्व की उपस्थिति होती है। 79 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा नाइट्रोजन। अल्कोहल में नहीं वाला पूछा, नाइट्रोजन। आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है? उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है? जल्दी बताएं। 80 का, जल्दी बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी। लास्ट कि आवर्त सारणी के मुख्य स्तंभ अदर्ग के स्तंभों को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए, कमेंट में मारिए। लास्ट क्वेश्चन है 80 का, नहीं आ रहा? चलिए हम बताते हैं। 80 का उच्च स्तंभ को कहते हैं वर्ग। तो आप लोग का समाप्त हो चुका है, हमने ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। तो ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास ऐसे सब पूरा हम वीडियो बना देंगे लेक्चर बाय लेक्चर का, तो आप लोग का ठीक ठाक हो जाएगा।